4 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा को उनके डिप्टी लीडर के पोजीशन से हटा दिया गया। अब राघव चड्ढा को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपने पिछले कुछ टाइम से इंस्टाग्राम में स्पेसिफिकली देखा हुआ, इनके वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं एक यूनिक क्वेश्चंस करने के कारण, जो पार्लियामेंट में बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी। इस इंसान ने उस काम को करा, उसके बाद भी इसे आम आदमी की पार्टी की तरफ से इसके पोस्ट से हटाया गया है। हालांकि इनके डिप्टी लीडर का पोजीशंस को हटाने के बाद ये अभी भी एमपी हैं, 2028 तक रहेंगे, लेकिन इसे बोलने का मौका हो सकता हो पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो इनको काउंटर करने के लिए राघव चड्ढा ने एक छोटा सा वीडियो तो रिलीज करा, जिसमें उनके आंसर्स बड़े सिंपल और क्लियर तो हैं, ये बात दिखती है। इसमें 3 मेजर कॉजेज बताए गए थे। ऑपोजिशंस जब वॉकआउट करती है पार्लियामेंट से तो राघव चड्ढा नहीं करते हैं। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। दूसरा, जो यहाँ पे चीफ इम्पीचमेंट मोशंस लगाए गए थे, उसमें राघव चड्ढा के कोई भी सिग्नेचर्स या उनका एनरोलमेंट नहीं था। कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। और इसमें तीसरा सबसे बड़ा आंसर राघव चड्ढा का सबसे खतरनाक है, मैं घायल तो हूं इसीलिए डरा हुआ नहीं हूं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। देखो, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले याद रखना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरनल रिलेशन होते हैं और जो देश में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए काम करने के लिए भी एक अलग रिलेशन होता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में स्पेसिफिकली तो देखना नहीं चाहती है, ये बात बिल्कुल मत भूलना है, जो आगे मीडिया के सामने नहीं आती है। राघव चड्ढा की हिस्ट्री भी आम आदमी पार्टीज़ में लेकर और खुद के भी बहुत अच्छे हैं। 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन हुए थे, 2022 तक आते आते एक इम्पोर्टेंट फिगर थे आम आदमी पार्टीज़ में। इंटरनल मीटिंग्स, लोगों के सामने आना, डिबेट करना, रिलीज़ पे जाना, यहाँ तक कि केजरीवाल का एक दाहिना हाथ भी आप कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एज अ एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आम आदमी की पार्टी की तरफ से इन्हें सीट मिली थी पंजाब की साइड से, राज्यसभा में डिप्टी लीडर में, जहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये इनका पोस्ट रहा था हिस्ट्री का, जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। एक यंग एमपीज थे पार्लियामेंट में। 2022 के बाद से जब इनने क्वेश्चन उठाने शुरू करे, टैक्स, इन्फ्लेशन, बैंक हिडन चार्जेस, लैंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि ट्रेडिंग, राइट ऑफ रिकॉर्स, डिजिटल क्रिएटर स्ट्राइक, टूल प्लाजा का लूट, मोबाइल रिचार्ज, क्विक इंस्टेंट डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी जैसे कंपनीज के गिग वर्कर्स को लेके, एयरपोर्ट में हाई कॉस्ट, ये वो चीज़ें थी जो एक्चुअली में इंटरनेट में राघव चड्ढा को अटेंशंस लाने का काम करा। ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स थे जो आम जिंदगी में लोग रियल में फेस कर रहे हैं। हाँ, जो आपकी पार्टी, आपके नेता नहीं सवाल कर रहे थे, वो राज्यसभा के मेंबर्स की तरफ से करी जा रही थी। और सबसे अच्छी बात, इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक्चुअल में लोग सुन भी रहे थे, बात को समझ रहे थे। और 2022 से अगर आप डिबेट देखोगे भी पार्लियामेंट में, जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी पावर में हैं, उनके इसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे। कभी वोट चोरी, कभी एब्सटेन फाइल। और ऐसे डिबेट देखने के बाद फाइनली जब आप घर से वापस फिर निकलते हो अगले दिन अपने रोटी, कपड़े, मकान के लिए मेहनत करने के लिए, तो आपको वो प्रॉब्लम्स वापस देखने को मिलती है जो राघव चड्ढा ने क्वेश्चन करे थे। टैक्स, एक्स्ट्रा चार्जेस, ज़्यादा मोबाइल रिचार्ज, हाई प्राइसेस, क्लीननेस, इन सब पे सवाल उठता है जो आपके एक्चुअल लाइफ में असर डालती है, आपके जेब पे असर डालती है। मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि एक बार आप जाके सवाल करना, ऑटो ड्राइवर, बैटरी रिक्शा ड्राइवर, कैब ड्राइवर्स, यहाँ तक कि जो नॉर्मल सेलर्स हैं सड़क पे, इनसे ज़रा पूछना आप जाके कि पुलवामा अटैक से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वोट चोरी से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता ये लोग बोलेंगे कि हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत भी है। लेकिन अगर आप ये कहो इनसे कि आपके मोबाइल रिचार्ज अगर सस्ता हो जाए तो कैसा रहेगा, यहाँ तक कि आने जाने का किराया अगर कम हो जाए तो कैसा रहेगा। हमारे देश के अंदर में एक आदमी जो 25,000 रुपये महीना कमाता है, मजाक नहीं, उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है अपने बजट को हैंडल करना।
सरकार ने कम से कम ये चीज़ तो कंसिडर करा कि जो ये गिग वर्कर है इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, इसे एम्प्लॉयमेंट, इनकी अपनी आईडीज़ तक होगी जिससे इसे एज अ एम्प्लॉय कंसिडर करा जाएगा, ऐसे गिग वर्कर नहीं। आने वाले टाइम पे इनको लेके और भी क्वेश्चन और भी सॉल्यूशन सरकार की तरफ से एटलीस्ट स्टेप लिया तो जाएगा। और तो और इतना भी हुआ कि ये इंस्टेंट ऐप की तरफ से 10 मिनट डिलीवरी वाला टैग जो एप्लीकेशंस के अंदर में था वो हटाया तो गया। और ये मोबाइल रिचार्ज वाले बात भी बेहतर भी है। हाँ, हम और आप जैसे लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो लोग महीने के 20,000 रुपये कमा रहे हैं और उसे इस मोबाइल और डेटा रिचार्ज को लेकर अगर आप कोच कंसिडर करोगे तो एक बड़ा अमाउंट बनता है, इनके जेब में फ़र्क पड़ता है। इवन एक स्टेप और भी एक्सटेंड करी गई थी कि पूरे साल में 13 बार रिचार्ज किस बात की, जब हम ये कहते हैं कि हम महीने की रिचार्ज एक बार होती है। ऐसा हमसे लिया जाता है, उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। 2027 का सेंसस शुरू होने वाला है। हम यही जानते हैं कि हमारी आबादी 150 करोड़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। कंप्लीट होगी तो जमीन खिसक जाएगी आपके पांव तले। बस तैयार रहना देखने के लिए कि कितनी बड़ी ऑडियंस इफेक्ट होने वाली है। मेरे अपने कॉन्टेक्स्ट से अगर देखोगे दोस्तों, तो ये जो पॉलिटिक्स है भारत देश के अंदर में, ये एक ऐसी दुकान बन गई है जो एक्चुअली में फ़ायदे के लिए सामान बेचने के लिए आती है। इलेक्शन से पहले क्या हालात रहता है वो आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, लेकिन कुछ बात जो उसके बाद चल रही होती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री चावल, फ्री राशन, फ्री सिलेंडर्स, ये चीज़ें दिखाती है कि दुकान में आपके लिए फ्री सामान रखा गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंगूठा तमाओ और तमाशा देखो। ये एक दूसरा मेंबर आके क्वेश्चन करे, ये तो कोई रीज़न ही नहीं बनाता। क्वेश्चन हम और आप जैसे लोगों के लिए है कि हम अपने नेता से जाके पूछें कि भैया एक बेसिक इंश्योरेंस करवा दो, ट्रैवल कॉस्ट थोड़ा कम दो करवा दो, क्योंकि आए दिन रिक्शे में ट्रैवल करने के बाद 10 रुपये के लिए भी झगड़ा होना पॉसिबल होता है। और ये बड़ी आम बात है। दिल्ली एनसीआर के अंदर में आप ट्रैवल करते होगे तो 10 रुपये आप किराया कम दे देना, उसके बाद देखना तमाशा क्या होता है। हालात यहाँ पे है मेरे दोस्त इस देश की। गर्मी अगले साल से इस साल और भी ज़्यादा अधिक होगी। ये गिग वर्कर्स, कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा वाले, बैटरी रिक्शा वाले हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। साल की 365 दिन इसे सड़कों पे घसीटना होता है। इनके लिए अगर ये सर्विसेज नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे लोग। और हाँ, ये बात सही है कि 2024 के बाद से राघव चड्ढा की तरफ से कोई भी ऐसे इंगेजमेंट अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बहुत कमी देखने को मिला। ना कोई फालतू के डिबेट, ना फालतू का बहस। और यहाँ तक कि ईडी के केसेस में जो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स जेल गए थे, उसमें भी राघव चड्ढा का कोई खास इनरोलमेंट और अटेंशंस नहीं देखने को मिला, जबकि इतनी भयंकर लेवल पे बवाल हुई थी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली अपने कॉन्फ्लिक्ट में चली गई हो कि लोगों के इतने प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पार्टी सामने नहीं आ पा रही है। ऐसा पता ही नहीं चल रहा था और इन्फ्लुएंस भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि राघव चड्ढा को अपने फ्रंट पे रखा जा रहा था। लोगों का इन्फ्लुएंस इंटरनेट पे इतना बढ़ा है कि आम आदमी पार्टी इसमें कहीं इनरोलमेंट है ही नहीं, लोग जान ही नहीं रहे, लोग सीधा राघव चड्ढा को जान रहे हैं। और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को फिलहाल 4 अप्रैल को हटाया गया है डिप्टी लीडर की पोस्ट से। इन्हें बोलने का मौका तो फिलहाल नहीं मिलेगा, लेकिन ये एमपीज़ हैं फिलहाल। तो अभी जो इंटरनेट में इन्फ्लुएंस है, इसके पीछे और भी रीज़न है कि एक एजुकेटेड पर्सन अगर लीडर बनते हैं और एक बेहतर मार्केटिंग के बाद जो आउटपुट निकल के आता है वो है राघव चड्ढा। क्वेश्चन तो ये भी करा जा सकता था दोस्तों कि हम और आप जैसे लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। ये तो हम लोगों को भी पूछना चाहिए था। और अभी फिलहाल तो कॉन्टेक्स्ट में यही पूरा तमाशा देखने को मिल रहा है। आगे सिचुएशन और भी ड्रास्टिकल चेंजेस लाकर देगी। हम और आप जैसे लोग अभी यहीं पे हैं। मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। अभी के लिए बस आपके लिए सवाल मैं यही छोड़ रहा हूँ कि अगली बार सवाल आप भी करके देखो। रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको भी बहुत कुछ पता चलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगले वीडियो पे जल्दी से जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।